औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन कान हुदन औ नसारा तिल्का अमानियुहुम क़ुल हातु बुरहानकुम इन कुन्तुम सादिक़ीन बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिन फलहु अजरुहु इंदा रब्बिह वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हमने सूरा अल बकरा की आयत नंबर 111 और 112 की तिलावत सुनी। सबसे पहले इन दो आयात करीमा के एक एक हर्फ के मानी को याद करने की कोशिश करते हैं। इरशाद बारी ताला है वक़ालू, व मन और, क़ालू फ़ेल माजी का जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है, इसके माना है उन्होंने कहा। लन यदखुला, हरगिज़ हरगिज़ दाखिल ना होगा। फ़ेल मुज़ारे पर जब लन आ जाता है तो उसके माना हो जाते हैं हरगिज़ हरगिज़ नफ़ी में। इल्ला सिवाय, इल्ला के माने मगर के भी आते हैं। मन जो हो मौसूला है, जो कोई भी बने, हुदन यहूदी औ या नसारा नसरानी ईसाई। वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदन औ नसारा, वो बोले कि हरगिज़ हरगिज़ जन्नत में दाखिल नहीं होगा मगर वो जो यहूदी हो या नसरानी, यानी यहूदी और ईसाई के अलावा कोई जन्नत में नहीं जाएगा। तिल्का अमानियुहुम, तिल्का इसम इशारा है, जमा मुज़क्कर के लिए मुअन्नस के सिगे के लिए इस्तेमाल होता है। अमानी उम्नियत उनकी जमा है, इसके माना है तमन्ना, ख्वाहिश, आरज़ू। इरशाद हुआ कि तिल्का अमानियुहुम, ये इनकी ख्वाहिशात हैं, ये इनकी आरज़ू हैं। कुल फ़ेल अम्र है, इसका माना है फरमा दें, कह दीजिए। हातू, ये भी फ़ेल अमर है, इसके माना है लाओ। हाते, हाते या हातू, लाओ। बुरहान, बड़ी दलील को कहा जाता है। कुम, तुम। कुल हातू बुरहानकुम, फरमाओ कि अपनी दलील लाओ। तुम जो ये दावा कर रहे हो इसके लिए कोई दलील लाओ। इन कुन्तुम सादिक़ीन, इन माने अगर, कुन तुम हो तुम, सादिक़ीन, सादिक़ की जमा है सच्चे। अब इस आयत करीमा का बामुहावरा तर्जुमा यूं होगा, वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन कान हुदन औ नसारा, वो बोले कि यहूदी या नसरानी के अलावा कोई भी जन्नत में हरगिज़ हरगिज़ दाखिल नहीं होगा। तिल्का अमानियुहुम, ये इनकी आरज़ुएं हैं, तमन्नाएं हैं, ऐसी ख्वाहिशात लिए बैठे हैं। कुल हातु बुरहानकुम, फरमाइए कि इसकी दलील लाओ।
इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। आयत नंबर 12, बला, क्यों नहीं, हाँ हाँ। बला के माने बल्कि भी आता है, बल भी आता है, लेकिन यहाँ मानी है हाँ। मन अस्लम वजहहू लिल्लाह, मन जिस किसी ने, अस्लमा झुका दिया, तस्लीम कर लिया, मान लिया, यहाँ माना है झुकाया। वजहहू, वजह उन चेहरे को कहते हैं, मुराद है अपनी ज़ात, हू ज़मीर है। बला मन अस्लम वजहहू, हाँ जिस किसी ने अपना चेहरा झुका दिया, लिल्लाह, अल्लाह के लिए। वह होवा, वह माने और, होवा माने वो ज़मीर है। मुहसिन, एहसान करने वाला, भलाई करने वाला, नेकी करने वाला। फलहू अजरुहू इंद रब्बिह, फलहू, बस उसके लिए, अजरुहू, उसका अजर है, इंदा, पास, रब्बिही, उसके रब के। वला खौफुन अलैहिम, ना कोई डर है उन पर, वला और ना, खौफ माने डर, अलैहिम, अला माने पर, हिम माने उनके। वला हुम यहज़नून, और ना वो गमज़दा होंगे, ना उन्हें कोई हुज़्नो मलाल होगा। हाँ, जो कोई भी अल्लाह के लिए झुक गया, जिसने भी अपने आप को अल्लाह के आगे सरेंडर कर दिया, अल्लाह के हुक्म को तस्लीम कर लिया, जिसने अपना चेहरा अल्लाह के लिए झुका दिया, फलहू अजरुहू इंद रब्बिही, और वो नेकोकार है तो उसके लिए उसके रब के यहाँ अजर है। उन पर ना कोई खौफ होगा और ना ही वो गमगीन होंगे। आइए अब इन दो आयात करीमा में अपने रब करीम की इन करीमाना हकीमाना बातों में गौर कीजिए। सबसे पहले तो इस बात की जड़ काटी जा रही है कि जो लोग इस दुनियावी जिंदगी में मनमानियां करते हैं, अपने जी को अपना किबला बना लेते हैं, अपनी अक्ल को अक्ल कुल समझ बैठते हैं, वो तरह तरह की बदअकीदगियों में मुब्तला होकर अपनी दुनिया भी बर्बाद कर लेते हैं और अपनी आखिरत भी बर्बाद कर लेते हैं। इरशाद हो रहा है कि यहूद व नसारा की बर्बादियों का, इनकी तबाहकारियों का, इनकी गलतकारियों का, इनकी उन नाकामियों का जो मरने के बाद उनको पेश आने वाली हैं, जो असबाब हैं उनके, उनमें से एक सबब ये है कि उन्होंने अपने लिए ये उन्वान घड़कर कि मैं यहूदी हूँ, मैं ईसाई हूँ, नसरानी हूँ, इसको इतनी अहमियत दे दी कि बस जिस बंदे के साथ यहूदी या नसरानी लग गया वो जन्नत में गया, वो कामयाब हुआ। अब ये बातें उन्होंने किसी दलील के साथ की? क्या इन बातों का उन्हें तौरात और इंजील में हुक्म दिया गया? हरगिज नहीं। शैतान इंसान को ख्वाहिशात नफ्स के पीछे लगाकर ऐसी ऐसी तमन्नाएं और आरजुएं उसके दिल में जमा देता है कि जिनकी बिना पर इंसान ये समझने लगता है कि हाँ बस अब मैं तो कामयाब हूं। कौमों की बर्बादी में, कौमों की शाहराह अमल से हटकर बदआमालियों की राह इख्तियार करने में सबसे बड़ा दखल इसी बात का होता है कि मैं अपने परवरदिगार आलमीन की उतारी हुई हिदायत को अपना इमाम बनाने की बजाय अपनी ख्वाहिशात को, अपने घड़े हुए नज़रियात को, अपनी तमन्नाओं और आरज़ुओं को अपना इमाम बनाकर उस पर चल पड़ा।
इरशाद हो रहा है कि यहूद की ये गलत फहमी है कि उन्होंने अपने तौर पर बगैर किसी दलील के, इसीलिए कहा गया कि कुल हातु बुरहानकुम, ए महबूब अलैहिस्सलाम, ये लोग जो ये दावा कर रहे हैं कि जो यहूदी हो गया या नसरानी हो गया बस वो जन्नत का हकदार बन गया, उसको हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ज़बरदस्ती अल्लाह से बख्शवा कर जन्नत में ले जाएंगे। इनसे पूछिए कि इस बात की कोई तुम्हारे पास दलील है? अल्लाह ने कहीं तौरात में इस बात का जिक्र किया है, कहीं इंजील में अल्लाह ताला ने इस हुक्म को नाजिल किया है? महज तमन्नाओं को, महज आरज़ुओं को अपना इमाम बनाकर अपने आप को खुश कर लेना, ये तो कोई बात ना हुई। क्या खूबसूरत अंदाज है कुरान हकीम का कि जहां इस आया करीमा के जरिए वो इस बात से पर्दा हटा रहा है कि यहूद और नसारा राह रास्त से जो हटे, उसमें दीगर असबाब के अलावा एक बड़ा सबब यह था कि उनके ज़हनों में यह बात आ गई कि बस हम तो यहूदियों की जमात के एक फ़र्द हैं या हम नसरानियों की जमात का एक फ़र्द हैं, इसलिए जन्नत हम पर लाजिम होगी। हमें क्या ज़रूरत है कि हम अपने आप को सच्चा बनाएं, अल्लाह की रज़ा के मतवाले बने, इंसानियत के हमदर्द बनकर हर एक को नफ़ा पहुँचाएं, अल्लाह की तरफ से नाजिल होने वाली एक एक बात को तस्लीम करें। हम इन बखेड़ों में क्यों पड़ें? बस जो जी में आए करो, हैवानियत को अपनाओ और ये नज़रिया रखो कि चूँकि तुम यहूदी हो, चूँकि तुम नसरानी हो, इसलिए तुम्हें जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। जन्नत तुम्हारे बाप की है और बस वो तुम्हें ज़बरदस्ती जन्नत में दाखिल कर देंगे। अहले ईमान, ये आया करीमा जहां हमारे सामने यहूद और नसारा की बर्बादियों के सामान में से एक सामान रख रही है, वहां हमें भी दावत फिक्र दे रही है। परवरदिगार आलमीन ने हम पर कितना करम किया, उसने हमें किस उम्मत का एक फर्द बनाया, उम्मत वस्त, जिसको दीन फितरत मिला, जिसको दीन एतदाल मिला और जिसके लिए पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े कर दिया कि अमल मन आमिला सालिह, ये नहीं कि मैं उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फ़र्द हूँ, इसलिए मुझे कोई ज़रूरत नहीं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माअज़ल्लाह उसवा हसना अपनाऊं, उनके अता करदा शाहराए अमल को अपने लिए मीनार नूर बनाओ। बल्कि हम तो इस कदर जहालत में गिरते चले गए कि आज बाज लोगों के नजरियात को सुनकर रूह कांप उठती है। हाजी किस लिए बने कि लोगों की जेबें काटें, रोजे किस लिए रखें, रोजेदार क्यों बने, मिलावटें करें, लोगों के साथ दो नंबरी करें। हमने नमाजी बनना, रोजेदार बनना, हाजी बनना, इनको इन कामों के लिए इस्तेमाल कर लिया। बल्कि यहां तक आपको उम्मत मुस्लिमा में इंतशार की, इफ्तराक की, गुमराही की राहें मिलेंगी। लोगों ने कुछ गिरोह बना रखे और जन्नत के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। अखलाक, किरदार, अल्लाह और उसके रसूल से ताल्लुक, इसकी कोई परवाह नहीं। बस अपने नाम के साथ आपने ये नाम ऐड कर लिया कि आप फलां जमात के फर्द हैं, बस आपके लिए जन्नत लाजिम होगी। जितना जी चाहे बदकारी करें, जितना जी चाहे झूठ बोलें,
जितना जी चाहें औलाद आदम के लिए जिल्लत के सामान पैदा करें, जितना चाहें पड़ोसियों को तकलीफ दें, जितना चाहें लोगों के हुकूक गस्ब करें, लेकिन चूंकि आप फलां गिरोह का रुकन हैं, इसलिए आपके लिए तो जन्नत लाजिम हो चुकी है। आज उम्मत मुस्लिमा में ऐसे एक नहीं, दो नहीं, 20 नहीं, सैकड़ों ऐसी जमातें काम कर रही हैं जो लोगों के अंदर बदअमली का जहर घोलते हुए उनको ये तमन्ना दे रही हैं, ये आरजू दे रही हैं, उनको ये ख्वाहिश दे रही हैं कि बस तुम फलां जमात से वाबस्ता हो जाओ। कितनी हैरत की बात है कि सैयदना हजरत फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह तो ये फरमाएं कि जो इस रास्ते पर चलेगा, जो ये राह इख्तियार करेगा, वो जन्नत में जाएगा। हमने उसको जन्नत के दरवाजे का नाम दे दिया कि सारी जिंदगी जो मर्जी आए आप अपने आप को गुनाहों की दलदल में गर्क करें, आप लोगों के हुकूक मारें, आप जुल्म और ताद्दी का बाजार गर्म करें, बस अगर आप आकर इस बाबे जन्नत से गुजर गए तो आपके लिए जन्नत लाजिम होगी। अल अयाज़ु बिल्लाह, अल अयाज़ु बिल्लाह, अल अयाज़ु बिल्लाह। और ये बुजुर्ग अपने आप को अमल का ऐसा पैकर बनाएं, उनकी जिंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत और इत्तिबा की ऐसी मिसाल हो और उनके मुतालिक ये नजरिया कायम कर लिया जाए कि जी उन्होंने हमारे लिए बस ये जन्नत का दरवाजा बना दिया है, इससे गुजर गए तो जन्नत में चले गए। इसी तरह इस बात को लेकर कि कादरी सिलसिला बड़ा अजीम सिलसिला है, जो शख्स भी इस सिलसिले में आ गया उसके लिए सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जमानत ले ली कि इसको मैं जन्नत में ले जाऊं। उनका कहना तो यह था कि जो इस सिलसिले में आएगा और इस तरह का मुरीद बनेगा जिस तरह के मैं उसे आकाम दे रहा हूं, अपने अमल से उसके सामने नमूना रख रहा हूं, इन पाकबाज लोगों की जिंदगियों को खंगाल कर तो देखें किस कदर खशियत इलाही, किस कदर अल्लाह की अजमत का खौफ उनके वजूद पर, किस तरह उसके हुजूर हाजिर होने के तसव्वुर से उनके बदन पर कपकपियों का तारी होना। और हमारे लिए इतनी आसानी, हमने ये नजरिया कहां से लिया? उसी की तरफ ये आया करीमा सूरह अल बकरा की 111 निशानदेही कर रही है। वक़ालू लन यदखुलल जन्नत इल्ला मन कान हुदन औ नसारा। लोगों बस अपने नाम के साथ यहूदी होना या ईसाई होना लगा लो, जन्नत लाजिम होगी। फरमाया तिल का अमानी जो हो, ये उनकी महज आरजुएं हैं, तमन्नाएं हैं। उल हातु बुरहानकुम, कहो कोई दलील लाओ, कहां लिखा है, कहां तुम्हें ये हुक्म मिला है कि बस यहूदी या नसरानी बन जाओ और जन्नत के ठेकेदार हो जाओ। आयत नंबर 12 में इसको वाज़ेह किया गया कि जन्नत अल्लाह ने ख्वाहिशात से ढांक दी है, उसके लिए सख्त अमल की जरूरत है। भला हाँ आओ, हम तुम्हें बताते हैं कि अल्लाह ताला ने जन्नत किन लोगों के लिए रखी है। मन अस्लम वजहहू लिल्लाह, जिस बंदे ने अपनी जात को अल्लाह के लिए मुखलिस कर लिया, अल्लाह की जात के लिए वक्फ हो गया, जिसने
इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाह, अपनी नमाज, अपनी कुर्बानी, अपनी ज़िंदगी, अपनी मौत को अल्लाह की रज़ा के ताबे बना दिया। बला मन अस्लम वजहू लिल्लाह वह हुवा मोहसिन, और वो निकोकार है। उसकी ज़िंदगी का एक एक सांस अल्लाह को राज़ी करने, नेकियां बजा लाने में गुजर रहा है। यही तो वो चीज़ थी कि जब अल्लाह ने आदम को ज़मीन पर उतारा तो उस वक्त ये ऐलान कर दिया गया, फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन, याद रखो मैं आसमान से हिदायत भेजूंगा। फमन तबिअ हुदाय, जो कोई भी, खा वो शर्की है या गरबी, ताकतवर है या कमज़ोर, मालदार है या गरीब, अरबी है या अजमी, जो कोई भी इस हिदायत की पैरवी करेगा, अल्लाह की उतारी हुई हिदायत का अपने आप को ताबे बनाएगा, उनके लिए दुनिया और आखिरत की कामयाबियां मुकद्दर हो जाएंगी। यहां भी उसी हकीकत को दोहराया जा रहा है कि इन भूल भलियों में मत रहना कि मेरे नाम के साथ जनाब ये उन्वान लग गया, मैंने अपने आप को फलां जमात का फर्द बना लिया, इसलिए मेरे लिए तो जन्नत लाजिम हो गई, चाहे मैं बद अखलाकी की अथाह गहराइयों में गिर जाऊं, खा मेरी ज़ात अबनाए जिन्स के लिए इंतहाई तकलीफ़ का, ज़िल्लत का, रुसवाई का सबब बन जाए। लेकिन चूँकि मैं फ़लाँ शख्स के साथ मुताल्लिक़ हूँ, मैं फ़लाँ जमात का फ़र्द हूँ, नहीं, ऐलान हो रहा है बला मन अस्लम वजहहू लिल्लाह। हाँ हाँ सुनो, परवरदिगार आलमीन का हुक्म यह है कि जिस किसी ने अपनी ज़ात को अल्लाह के लिए खालिस कर दिया, जिसका जीना मरना ओढ़ना बिछौना अल्लाह की रज़ा बन गया, वह मोहसिन। मोहसिन कहते हैं नेकी को बकमाल तरीके से बजा लाना। नेकी करना तो आम है, मैंने आपने नमाज पढ़ी, हमने नेकी की, लेकिन इस नेकी को एहसान के दर्जे पर ले जाना, मालूम है एहसान के दर्जे पर किसी अमल को ले जाना क्या कहलाता है। नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने यह अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह एहसान किसे कहते हैं, तो इसके जवाब में पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंताबुदल्लाह का अन्नका तराह, एहसान ये है कि तू अल्लाह की इबादत इस तरह बजा ला गोया कि तू अल्लाह को देख रहा है। फ़इल्लम तकुन तरा, अगर तुझे ये मकाम नहीं मिला तो कम अज कम ये तो समझ के फ़इन्नहु यराक, कि वो तुझे देख रहा है। महज मुसलमान कहला लेना नहीं, बला मन अस्लम वजहू लिल्लाह फहुवा मोहसिन, अपने आप को अल्लाह के अहकाम के ताबे बनाकर नेकोकार बनाना, कि अगर अल्लाह की राह में खर्च किया है तो माल उसकी रिजा के लिए, नमूद नुमाइश के लिए नहीं। नमाज पढ़ी है तो उसको राजी करने के लिए, ये नहीं कि लोग कहें नमाजी है। सखावत की है तो महज इसलिए कि अल्लाह राजी हो। हज के लिए गए तो हाजी कहलाने नहीं, बल्कि अल्लाह की रजा के लिए एक फरीजे की अदायगी। तो मैं बला मन अस्लम वजहू लिल्लाह वहुवा मोहसिन, जिस किसी ने अल्लाह की रजा को अपना पेशवा बनाया और वो नेकोकार है, फलहू अजरुहू इंदा रब्बिह, महज यहूदी कहलाना, महज नसरानी कहलाना, महज अपने आप को उम्मत मुस्लिमा में कोई भी नाम दे लेना, ये काफ़ी नहीं। किफ़ायत क्या करता है? जन्नत में जाने के लिए किस बात की ज़रूरत है कि ईमान, अक़ीदा, इबादात, मुआमलात, अखलाक, मुआशरत,
मईशत, सियासत, सब जगह अल्लाह का रंग गालिब नजर आए, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत नजर आए कि उसके नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई राह के मुताबिक मैं चल रहा हूँ, उनके लिए ऐलान होता है कि वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये हैं वो अफराद जो दुनिया और आखिरत में हर तरह के गम से आज़ाद कर दिए जाते हैं, जिनको ना दुनिया में कोई डर होता है ना और आखिरत में ही उन्हें कोई परेशानी लायक होगी। तो इन दो आयात करीमा में क्या इनकलाबी तालीम मिली, क्या खूबसूरत पैगाम अल्लाह का हमने समझने की कोशिश की कि इरशाद ये हुआ कि जो लोग महज ये कहते हैं कि फ़लाँ जमात का रुकन होने की बिना पर, नसरानी होने की बिना पर, यहूदी होने की बिना पर मेरे लिए जन्नत दाखिल हो गई, जन्नत लाजिम हो गई, कोई भी इसके बगैर जन्नत में नहीं जाएगा। फरमाया ये महज आरज़ुएं हैं। जन्नत किनको मिलेगी? इस्लाम लाकर अपने आप को अल्लाह के फरमान का पूरी तरह से ताबे बनाकर निकोकार बन जाना, मोहसिन बन जाना, हर एक के लिए अपने वजूद को इस तरह से फैला देना कि सब कहें कि अमान यहाँ है, सुकून यहाँ है, इज्जत यहाँ है, वक़ार यहाँ है। फरमाया कि ये तरीका इख्तियार करोगे तो अल्लाह जन्नत भी देगा और हर तरह के गम से, खौफ से आज़ादी भी अता करेगा। परवरदिगार आलमीन किताब इनकलाब के इन इनकलाबी अहकामात को, इन इंतहाई खुशकुन तालीमात को दिलों में बसा लेने के हमें काबिल बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।